बट ये हम सब में जो है बड़े भैया हैं वो थोड़ा गुस्सेल हैं। मैं हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाएगा कहीं पर। ये एक ऐसा प्राणी है हमारे परिवार में जिसको जो भी बोलेगा सुन ही लेगा। बट हाँ, किसी का कभी लड़ाई झगड़ा और इस प्रकार सा अगर उसकी इस पूरी फैमिली में अगर मैं बात करूँ तो इस भाई का बियॉन्ड द लेवल जो है टॉलरेंस है, और किसी भी ऑड awkward मोमेंट को जो है ये इजी जो है खुशी में तब्दील कर लेता है। हमारी फैमिली का एक सबसे लवली जिसको बोलते हैं ना चेरिश मोमेंट पूरी फैमिली में बनाने वाला यही है। हंसी मजाक तो इसका मतलब मान के चलो इसके ना वो ब्लड में है। हर बंदे को हंसाएगा ये, हर बंदे के साथ इसका दिल का कनेक्शन बन जाता है इसका। यहाँ पे खेल रहे थे, मम्मी पापा कोई घर पे था नहीं, तो मेरे हाथ में वो एक दराटी बोलते हैं ना वो थी। मैं कुछ कर रहा था तो बार बार मेरे सामने आने लगा। मैं बोला भाग जा, नहीं भागा, मैंने मार दी। तो यहाँ आप देखोगे उसको ना पूरा यहाँ से यहाँ तक कटा है। जो अभी भी निशान होगा उसका वही है, वो कट यहाँ से लगा हुआ था, पूरा कट गया था, ये अलग हो गया था, दोनों पार्ट इधर उधर। हमारी फैमिली का ये पहला बंदा जिसकी जॉब लगी थी वगैरह, वो भी आर्मी में, ठीक है। तो बोलता था कि पढ़ाई में भैया थोड़ा मेरे को मन कम करता होगा। मैं बोला कोई बात नहीं, आर्मी में जाना चाहता है? बोलता हाँ मैं जाना चाहता हूँ। मैं चल जा, मार, ट्राई मार। उसने मारी और ट्राई हो, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट हो गया। अभी क्या बनाने हैं? हाँ, बारात से जाने से पहले ये ना चल गई तो पड़ी थी। सफाई देने की चीज तो धन्यवाद तो मेरी एक फोटो ले रहे हैं आप, मैं तेरी क्या मेरी शादी हुई 2019 में। फिर उसके बाद मेरे दूसरे भाई की भी शादी हुई, सेवा सिंह की भी शादी हुई। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे था, तो हमने आज बोलते हैं जो फैमिली में एक परंपरा चलती है उसी के हिसाब से इसकी भी शादी तय हुई हमारे यहीं परनोत में, रजनी देवी जिसका नाम है वगैरह। तो एक अरेंज मैरिज हुई, फैमिली के कोऑर्डिनेशन से हुआ, हमारे भी उनके फैमिली की सहमत से। तो इसने एग्री किया हाँ मुझे फैमिली पसंद है वगैरह, ठीक है। तो हमने फिर बात चलाई और आज वो सुनहरा मौका जो है सभी के सामने यार मैं मना कर दी मना कर दी आधा आड़ कर ले जाओ इधर हाँ यहाँ पे अरेंज
अरेंज करना तो थोड़ा काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि काफ़ी दूर है, रोड से कनेक्टिविटी से काफ़ी दूर है, तो अरेंजमेंट करना थोड़ा टफ रहता है। लेकिन भाई की खुशी ऐसी थी कि अरेंजमेंट तो हमने कर ही लिया वगैरह। रामबन से ऑप्शन तो हो भी सकता है, बट मम्मी पापा का जो ये बेस है यहाँ पे, अब हम अगर आज हम कहीं और जगह शिफ्ट होते हैं, कल हमारे बच्चे बोलेंगे हम वहाँ से भैया आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम वो जगह नहीं छोड़ पाएंगे जो हमने अपने बलबूते पे बनाई है। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। मेरा तो डिसीजन अपने लिए, मैं छोटे भाई को यही है कि जहाँ तुम्हारी मर्जी, घर में किसी को प्रॉब्लम ना हो तो, और लड़की में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो भाई तुम कहीं भी कर लो, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखा जाएगा फर्स्ट डिसीजन हम, और देखा जाएगा मेरा और मेरे मिसेस का था कि हम जानते थे उस लड़की को ना, तो हमें लगा ठीक है, अच्छी फैमिली है, अच्छा स्वभाव के लोग हैं, अच्छी फैमिली है, शरीफ। तो फिर हमने ऐसे शेयर किया फैमिली के साथ कि ये बात है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लड़की नाउन में है, तो आप क्या। फिर फैमिली ने डिस्कस किया, फिर वहाँ तक बात पहुँचाई। तो मामा जी हमारे हैं तीरथ सिंह, वो टीचर हैं, वहाँ उसी पास में रहते हैं, तो उन्होंने उस बात को आगे एक्सटेंड किया फिर उनकी फैमिली तक। फिर काफ़ी देर तक ये लंबा रहा ये रिश्ता, क्योंकि हमारे दूसरे ब्रदर की फिर शादी हुई, तो फिर एंड में जो है हाँ फिर कराए थे हमने। आए हमरे द्वार कुंवर जी, सखिया मंगल गाओ। हमारे पास बड़ी चीज साफ ही है। कोई नहीं काटता, बताओ नहीं डिमांड तो यार कुछ तो बताओ। बोलो तो आपको डेरी मंगल गाओ, चौक पुराओ, सब मिल हरख मनाओ। डेरी मंगल गाओ, चौक पुराओ, सब मिल हरख मनाओ। हाँ पार्टनर लाइफ पार्टनर चुनता है तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिंदगी। हाँ हाँ जब हमारे घर में मतलब रिश्ता आया था ना, तो फिर जब डिसाइड कर रहे थे तो तब मैंने ही बोला था कि अच्छे हैं, मींस एक तो हमारे अपने ही गांव के हैं, और दूसरा अच्छे हैं, उनका बिहेवियर अच्छा है, बात अच्छे से करते हैं सबके साथ। हाँ ये मेरे स्कूल में सीनियर थे, हम परनौत स्कूल में पढ़ते थे, तो व्हेन आई वाज इन 5th क्लास ही वाज इन 6th क्लास। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है एंड निक नेम राजू। जो ये लड़की है ये मेरी यंगर सिस्टर है। सिस्टर तो हमारी बहुत अच्छे हैं, एक तो वो सेंसिटिव हैं,
इनोसेंट हैं, और दूसरा मतलब घर में मैक्सिमम वो घर में ही रहते थे। जब जितनी देर से भी हम घर पे थे, तो उनका ये है कि घर में काफ़ी मतलब उनकी वजह से रौनक रहती है। नहीं, मेरी कोई बहन भी नहीं है, इवन कि मैं एक बहन हूँ, मेरे 2 भाई हैं, और वो मेरी समझो बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरी बहन भी है। एक होता है ना कि सोल सिस्टर, तो वो मेरी वही वाली बहन है। उनका हार्ट बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा। वो लड़की बहुत अच्छी है। लाइक लोग मैंने देखा है ना कि मुंह पे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका दिल बिल्कुल साफ़ नहीं होता, और वो लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो मुझे जहर लगते हैं। लाइक वो किसी को लेके नेगेटिव हो ही नहीं सकते, वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हाय सुझे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया, मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया, उड़े गुड़िया। गाना गा दो, हमारे भाई पसंद आना चाहिए। चल रहा है, आप बेशक यहाँ से उठ के अब बोर हो गए, एक हफ्ता हो गया भाई। लेकिन दीदी ने खाया नहीं। अगर दीदी खा लेते हम गाना सुना देते। फिर मैं कुछ खाया नहीं, एक खाया, एक वाइट रोटी खाई। अब एक खाओगे तो क्या होना है? छोड़ो, जो लड़को ले लेना। आपने बोला ना, छोड़ो यार, मजाक ही तो करना है, मजाक। सच बताऊं या झूठ? क्योंकि मुझे शादियाँ नहीं पसंद। लाइक आई हेट मैरिजेस एंड ऑल दैट। या मे बी तो मेरा था कि दीदी के ओपिनियन ले लो, अगर उनकी राय है, उनकी विल है तो करवाओ, अदरवाइज फोर्सफुली ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत अगेंस्ट थी कि नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, ऐसा मेरे ओपिनियन है। हाँ, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ऐसा मेरा माइंडसेट है, ऐसा नहीं होता कि सब ऐसा ही सोचे हैं। फिर मैंने था कि सब घर वाले बोल रहे तो ठीक है, मुझे इस चीज़ के बारे में पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप नहीं करो, मैंने उनको पूछा कि दीदी आपका मन है, तो उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला। तो मुझे वहाँ से थोड़ी बहुत हुई कि नहीं, उनको शायद हेजिटेशन हो रही है बोलने में। थोड़े टाइम तक मुझे नहीं लगा कि नहीं, उसको शादी नहीं करनी चाहिए, फोर्सफुली हो रही है। तो ना मेरा, क्योंकि अब ऑब्वियस मैं उनके साथ रहती नहीं थी, तो इतना ज़्यादा कनेक्शन है नहीं, मतलब है बट ऑब्वियस रोज़ बात होना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो रोज़ मिलना पॉसिबल नहीं है। तो फिर मेरा था कि मुझे लगता था कि उनकी मर्जी नहीं है। देन वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है, तो एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि वो चाहते क्या हैं। फिर मेरा था कि ठीक है। फिर घर वालों ने सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं नेगेटिव हूँ तो इट डजंट मीन कि हर एक इंसान नेगेटिव ही हो। फिर क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे ठीक है, राजू भैया ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो अच्छी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में। फिर उन्होंने ऑब्वियस अच्छी चीज़ें बताई। मैंने भी सोचा कि नहीं यार ऐसा नहीं होता। तो मैंने स्टिल दीदी से लास्ट तक भी थी कि मैं दीदी को पूछती थी कि आपकी मर्जी है या नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब कि जब उन्होंने खुद मामू ने पूछा तो दीदी ने कहा कि नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, मतलब कि ऑब्वियस है मामू उनके लिए अच्छा ही सोचेंगे। हर एक पापा का सपना होता है कि यार उसकी बेटी की शादी और अच्छे घर में वो खुश रहे। तो फिर मेरा था कि नहीं अच्छा है। और उसके बाद मेरे थॉट्स बदले इस चीज़ को लेके कि नहीं, दीदी को लेके कि नहीं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, ज़रूरी नहीं है जैसे मेरे थॉट्स है चीज़ों को लेके सबके हो। हम दोनों जो है, हम बचपन से ही साथ रहते थे।
इवन कि वो मेरे से 2 क्लास सीनियर थी, मैं उससे पीछे थी। फर्स्ट से लेके पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी एंड देन मेरे साथ इसका ऐसा बॉन्ड था कि मैंने मम्मा को बोला कि मैंने भी इसके साथ ही स्कूल जाना है। तो मेरे भाई जो थे वो प्राइवेट स्कूल में ही जाते थे, तो मेरे पापा ने मुझे उसी स्कूल में डाल दिया। तो फिर मैं उनके साथ में और वो स्कूल जाते थे, वो सिर्फ 2 ही क्लास सीनियर थी, तो हम स्कूल जाते थे साथ में, आते भी साथ में थे और जाते भी साथ में थे। तो फिर वो मेरे से 2 क्लास सीनियर थी। जब हम हाई सेकेंडरी में गए तो वो नहीं थी मेरे साथ। इवन कि मैंने फर्स्ट से लेके 10 तक मैंने उनके साथ ही पढ़ा है, उनके साथ ही मैं स्कूल भी गई हूँ और उनके साथ ही मैं वापस भी आई हूँ। और ऐसा होता है कि किसी के बीच में कभी कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके कि आप ऐसे हो, मेरे और उसके बीच में आज तक कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई है। इवन की लड़ाई छोड़ के इवन की कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुआ है कि रज्जो ऐसा नहीं है, ऐसा है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। रीत है ये प्रीत की अंगने तेरे आ गई, चौखट लांग कर ऐसी बेला आ गई। दिन सुनहरा हो गया, रात जुगनू हो गई, जगमगाए ये शहर जैसे दिवाली हो गई। नहीं, सावधानी ऐसा कुछ नहीं है। आपके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग, कितना आपको अपनी वाइफ को बताना है, कितनी चीज़ें आपको अपनी वाइफ को बतानी और कितनी नहीं बतानी। अगर ये चीज़ में थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो शायद हो सकता है आप आज अगर उनको सब कुछ बता दोगे, कल वही चीज़ें उल्टी आपके ऊपर पड़ेंगी कि हाँ मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, भाई में ये है, बहन में वो है, फलाने में रिलेटिव्स में है। तो कल उसी की चीज़ की वजह से आपको ऐसा नहीं है कि वाइफ को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, वो भी आपका पार्ट है, बट उतना ही जितना आपको लग रहा है कि नहीं भाई के बारे में वाइफ से बुराई करना या वाइफ के भाई के पूरे किसी भी प्रकार का कोई भाई मेरा भाई ऐसा करता है, ये वो करता है, तो वो आप बोलोगे तो कल आपको प्रॉब्लम होगी। आपके बोले बोले आपका भाई ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी, मतलब है ही नहीं डिमांडिंग वो कुछ भी। हाँ, तो घर पे ऐसा होता था कि, लेकिन मेरा ये है कि मैं उसको समझ जाता था खुद ही कि उसको अब किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं घर वालों को बोल देता था कि इसको ये चीज़ दे दो, क्योंकि उसका घर वालों के साथ इतनी बात होती नहीं है, और कुछ चीज़ उसको चाहिए भी होती थी वो डायरेक्टली उनको अप्रोच नहीं करती थी, मुझे बोलते थे। या आई एम वेरी क्लोजेस्ट टू हर। मेन चीज़ ये है कि जैसे रजनी है ना, वो किसी चीज़ के लिए बोलेगी नहीं कि मुझे ये चाहिए, मतलब सामने वाला समझने वाला चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जीजू जी में ये क्वालिटी हो कि उसको मतलब रजनी को बताने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद अंडरस्टैंड कर दे कि मुझे अब इसके साथ कैसे रहना है। पुष्पाणि नैवेद्यं च समर्पयामि। नमः प्रार्थना करनी क्रियताम। मथा देखो। ओम मही देव पृथ्वी च न इमं यज्ञममीक्षितां विप्रीतानो वरो मवहि देव जलदास्नान। ओम हिरण्यगर्भागर्भस्थं हिमं बीजं विवावसौ।
मात्र स्थापना स्थान है त्रिकोण मंडलम पुर्याता है ऐसे। ओम हिम राशिम निशानाथम तारका भी सम्मितम। ओम गौरी पद्मा शुचि वेदा सावित्री जया ध्यान मात्रकात्मं कुल देवताये अंतर्गतः गौरी आदि घोष मातृकाय नमो नमः पुर्याता है। प्रार्थना करो। सर्वंगेषु स्नान्यं सदा गच्छादिष्ट सोपतिष्ठ वरदो वा। हम आपकी पूजा करेंगे। ये जो आपको जल का आपने डूना रखा, इसको आपने साइड से ऐसे पकड़ना है, कैंची की तरह। ऐसे दोनों में आपने भी पकड़ना है इसको। मत पर क्रियताम मत पर मामस्ते कृतवाहम कभी देवता है। पूर्वे थोड़ा सा कौली के पूर्व में टीका करने, पूर्वे फिर पश्चिम में अपनी ओर, उत्तरे दसी है ना, दसी है। और एक बार मिला के एक बार खाना है। ओम यदमातरम मादम पयम परम रूपणस्य माधुपर्कः प्रथम बार रूपेण प्राशेत। एक बार खा ऐसे बता लिया। इधर देखो इसका नवेद देवड़ो खाने आते सो एक दाना दे दो। राजी ऐसे हाथ करना। विद्यारंभ देवाय च प्रमेष्टे निर्गमे तथा संग्रामे संतो तेरा ऊपर। मोर और सांप परस्पर शत्रु हैं, तो हम एक परिवार के अंदर एक ही घर में रहते हैं। कितने शत्रु हैं कि हमारा पूरा परिवार एक दूसरे का शत्रु है, लेकिन हम इतने सुख से रह रहे ना। राजी संकल्प ले। रखो इनके आगे रखो। ना नहीं क्या पकड़ो पकड़ो ये पकड़ो ये उड़े बंदो इसको बंदो इसे ज्ञाता ज्ञाता अनेक एक बड़े अवस्था पहले जितने भी पाप हुए थे एवं ज्ञाता ज्ञाता अनेक जन्मादि करने के प्रेत कोटिश पाप जन्म काले या उनका जितने भी पाप हुए थे प्रेत कोटिश पाप महापापों पाप सब बड़े बड़े पाप हुए थे। महापापों को पाप शमन पूर्वकम हम समस्त पितृ नाम जगह समस्त पाप खाए कि थोड़े तक खत्म होने का होने, लेकिन थोड़े समस्त जितने भी पितर है पितर उनके पाप देखे वो खत्म हो जाने। गिरा जल गिरा गिरा है इसमें ठीक है। चलो हाथ मिलाओ एक दूसरे के हाथ पकड़ो। शादी में तो ऑलमोस्ट सभी आ चुके थे, लेकिन हमारी एक दीदी है ना जो मतलब पंजाब में रहते हैं, मासी की लड़की, वो व्हेन आई वाज इन 9th क्लास तो शी स्टेड एट आवर होम फॉर 1 year। हाँ, and she attended almost every marriage in our village, but she could not attend because of her family circumstances, क्योंकि उनका जो लड़का था वो स्कूल में जाता है, तो जो उनके पति हैं वो कुछ काम करते हैं, तो वो नहीं आए। तो उनको अभी हमने वीडियो कॉल भी की थी, मंजू दीदी नाम है उनका। और हाँ, और उनके जो भैया हैं अज्जू भैया, वो भी नहीं आए। वो आना चाहते थे लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली क्योंकि वो नहीं, मैंने बोला जो ताऊ जी हैं वो जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सही ही लेंगे,
तो उन्होंने भी बोला हाँ जो पापा लेंगे, जो ये राजेंद्र भैया हैं जो ये लेंगे, जो संजू भैया हैं वो लेंगे तो अच्छा ही लेंगे, क्योंकि अब जो रजनी है उसको तो सबने बड़े प्यार से ही रखा था, ताऊ जी ने, ताई जी ने, बड़े भैया ने, इन्होंने, हमारे जो इनके जो बहन है बिंदु दी ने, सबसे तो उनके लिए वो अच्छा ही सोचेंगे कि उन्होंने जो भी लाइफ पार्टनर चूज़ करना हो तो उनके लिए वो अच्छा ही चूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें वही लगी जो एट मेन शादी होती है, फेयर एंड ऑल दैट, क्योंकि मैंने वो चीज़ें कभी देखी नहीं थी, लाइक एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। और हाँ पूरा इवन कि मैंने आंखें ब्लिंक भी नहीं की, मैं रात से सुबह तक अभी तक भी जाग ही रही हूँ। नहीं मेरे को लेके तो नहीं, बाकियों को लेके मे भी, मेरे को लेके नहीं। उसमें गिल्ला नहीं करना है। आओ मृता खाड्रीते दहम यज्ञ दर्शनम इदम ब्रह्म क्षत्रिय पातु तस्मै स्वाहा वाटेदम अग्नि नमः नरवाय नमः। ओम चिंतित आदि मंत्रणम परमेश्वरी ऋषि बृहति छंदार तंत्रो देवता। ये जो छंदा हो में भी नहीं होगा, गिरा लो पानी नीचे, ले लीजिए अपने अपने सुरचे। ओम महा चिंत्यंच स्वाहा इदम चिंतेन ममः। ओम चिंत्याश्च स्वाहा इदम चिंतेन ममः। मिठाई का डब्बा ले आया हूँ।
स्त्री जब भी बैठती है तो पति के वाम भाग में बैठती है। तू शाम से लेकर सुबह तक अभी तक तू मेरे दक्षिण भाग में ही बैठी है। आता उठो और मेरे वाम भाग में आकर के स्त्री भाव स्वीकार करो। तो वर स्वयं उत्तर दे देता है, कहता है कि अगर तेरे मन में कोई बात है तो आप इस समय खुले मन से कह सकते हो, कर सकते हो। हमारा विवाह जो अभी पूर्ण नहीं हुआ, अभी चल रहा है। लड़का और लड़की उठे और स्थान परिवर्तन करें। उठिए दोनों, छोटे उसमें मंगलसूत्र अंगूठी सिंदूर। आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है। चुन्नी निकाल के दोबारा उस वाले साइड से डाल, उस वाली साइड से डाल दो, उधर उधर निकालो इसको। हाँ अब उस वाली साइड से डालो। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह में। मंगलसूत्र अंगूठी और सिंदूर। खाओ अब, आप खाओ। एक्चुअली हमारे ब्रदर का ना लवली नेचर है वगैरह, ठीक है ना, बड़े स्वभाव के। तो लड़की भी काफ़ी मतलब एक सोबर नेचर जिसको बोलते हैं ना, सोबर नेचर टाइप की लड़की थी। तो हमने बोला मैच अच्छा हो जाएगा, तो ठीक है। तो हंसी मजाक भी इनके नेचर में है, तो हमने बोला ठीक है चलो ब्रदर के नेचर के साथ थोड़ा मैच करे तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। हाँ, शादी के बाद जो है लाइफ टोटली डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आप दो अलग अलग नेचर के आदमी जो है 24/7 रहते हो, हर दुख में रहते हो, हर सुख में रहते हो। तो हर एक बंदे को एक दुख और सुख जो है ना उसको टैकल करने का एक अलग अलग तरीका होता है, तो एक दूसरे को समझने का अलग अलग तरीका। तो वो उस चीज़ को मैं चाहूँगा कि वो चीज़ जो है आप जो है, मेरे को यही बोलूँगा कि उस चीज़ में आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो लाइफ ज़्यादा ईजी हो जाएगी। आयुर्बलम यशोदेहि कुलदेवो नमस्तुते। फेंक दो आगे। माही बना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूप बना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूप बाबुल दा बेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा बेड़ा छूट गया। छुप छुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां, छुप छुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां, बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां। गली बिछड़ गई, शहर बिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया। बाबुल दा बेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा बेड़ा छूट गया।
किहा दस्तूर वे जिन्ना जम्मिया आदे कोल होना पैंदा दूर मातिया ठंडिया छावा छड़िया बाबुल दी मर्जी सानू मंजूर सोहरिया दे चलदे जश्न सवेर तक इत्थे नी हाय इत्थे ठंडा तंदूर पिया बाबुल दा बेड़ा छूट गया शादी वाले दिन तक तो मुझे लग रहा था सब नॉर्मल है, उतना सोचा ही नहीं कि मतलब लेकिन जब उनकी डोली जाने लगी तो तब सब लोग इमोशनल हो गए। तो तब मेरे भी माइंड में आया कि अब कल से मतलब रज्जो घर पे नहीं होगी, तो ऐसा होता है कि मतलब वो हमेशा घर पे रहती थी। हाँ हाँ। और घर पे भी ऐसा है कि जैसे घर पे सिर्फ मैं और रजनी घर पे रहते हैं, जो मेरा भाई है वो ड्यूटी पे होता है, तो पापा भी मतलब सुबह जाते हैं तो शाम को आते हैं, तो मम्मा भी काम करते हैं। तो रजनी का ये है कि वो घर का काम करती है, जैसे सुबह खाना बनाना है, घर में सफाई करनी है, टीवी देखनी है, और उसके शौक भी बहुत अच्छे हैं। जैसे वो मैच देखती है, IPL देखेगी, उसके बाद इवन टेस्ट मैच भी देखती है। हाँ, और गाने शाने गाना, बस मतलब अच्छे शौक हैं उसके। हाँ गाते हैं, पर अकेले में, किसी के सामने नहीं गाएंगे। हाँ हाँ। इवन कि उसके साथ इतने साल से रहे हम, तो ऑब्वियस रोना तो आएगा ही। हाँ, मैं तो इवन कि रज्जो को बोलती भी थी कि रज्जो अब तू चली जाएगी। इवन कि इंस्टा पे हम एक दूसरे को रील्स वगैरह भी शेयर करते थे, तो ये भी बोलती थी, कहती कि हाँ, ये भी इमोशनल होती थी। बट ऐसा नहीं है कि अभी कभी हम मिले हों तो हम बहुत रोए हों। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये हमेशा खुश रहे। मैं बचपन से ही हूँ, क्योंकि मेरा नानी का घर यहीं पे था, तो मैं बचपन से आती थी। बट मैं नानी घर इतना जाती नहीं थी जितना इनके घर पे रहती थी, क्योंकि मेरे जो कज़न्स थे, मामू के बेटे, उनके साथ मेरा कनेक्शन इतना था नहीं। तो इनके साथ काफ़ी अच्छा था। तो इनका घर रास्ते में भी पड़ता था, तो हम वहीं से क्रॉस होकर जाते थे। मैं वहीं ज़्यादा रहती थी, वहाँ जाती नहीं थी ज़्यादा, तो उनके साथ ज़्यादा अच्छा हुआ। बहन को तो बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम उसको मिस करेंगे हमेशा। और बस मैं ये चाहता हूँ कि जब उसका मन करे तो उसको वो नीचे भेज दें, मतलब हमारे घर पे। तो वो तो सामने वाली बात है कि अब जब उनकी डोली जा रही थी तो ऐसा मन में होता है कि आज तक वो इधर ही थी हमारे पास। मैं उसके पास जाती थी, वो मुझे वहीं पे दिखती थी। अब वो नहीं दिखेगी, कि हम कभी कभी मिलेंगे, कि वो आएगी, देन हम बात करेंगे। तो हाँ, तब थोड़ा इमोशनल फीलिंग आ ही जाती है कि हाँ, अब हम बहनें कभी कभी ही मिलेंगी, बीच में मिलेंगी कभी, क्योंकि मैं भी घर पे नहीं होती हूँ। तो जब वो कभी आएगी तो मैं नहीं होंगी, मैं भी, तो कभी मेरा यहाँ आना तो क्या पता, जब कभी आ गई तो हाँ।
इधर क्या कर रहे हो? भाग अब इधर बैठने का कभी आएंगे तो वो आप कितना मिस करोगे उस चीज़? हम तो बहुत मिस करेंगे, इवन मेरे से ज़्यादा जो मेरे बड़े भाई हैं वो उनको मिस करेंगे। आई विल डेफिनेटली कम जितना मुझे मौका मिले क्योंकि यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। आई लाइक प्लेस, नेचुरल प्लेसेस। मैं सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी लड़की की दूसरे घर में शादी होती है तो उसको वैसा ही इन्वायरमेंट वहाँ पे मिलना चाहिए जैसा वो अपने घर पे फील करती है। उसको वहाँ जाके ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी नई, जैसे हम देखो किसी के घर में गेस्ट जाते हैं तो थोड़ा ऐसे और जैसा फील करते हैं, हाँ, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने ही घर पे हूँ। जब वो किसी से बात करे तो उसको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब सामने वालों का उसके लिए इतना झुकाव होना चाहिए कि वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करे उनसे बात करने में, अपनी कोई प्रॉब्लम बताने के लिए। तो ये ज़रूरी चीज़ है। ये डिसीजन फैमिली का ना कि हम किसका। आई प्रेफर ऑल्सो दिस वन, जो वो हम जहाँ से शगुन से आए वो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, ओके, क्योंकि जहाँ तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ठीक है, चढ़ाई मुझे लगता है मुश्किल ही होती है। जहाँ ये मतलब दीदी के इन लॉज हैं, ऑब्वियस है ये इसी रूट से जाते हैं तो इनको ऑब्वियस है कि नॉर्मल है, इनके लिए चीज़ें नॉर्मल ही हैं। बट मेरे हिसाब से दीदी को वहीं से लेके जाएं, वहीं से लेके आए। यहाँ तो लाइफ में बहुत जितनी ज़रूरतें कम है तो फिर उसकी लाइफ बेटर है। जिसको अगर वो बड़े बड़े सपने देखने हैं कि नहीं यार मेरे को तो सुबह शाम पिज़्ज़ा मोमो खाने हैं, तो फिर तो जो अगर एडजस्ट कर रहा है माहौल में कि यार आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आओ नीचे से और उसको खाओ, एंजॉय करो। गर्मी का कोई ज़्यादा प्रकोप है नहीं, पानी शुद्ध है। क्या नहीं, थैंक यू। वो आप लोगों जैसे लोगों के लिए ये थैंक यू। बाकी तो कुछ नहीं है, हम क्या ही बताएंगे, हम विशेष ही देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सजेशन ही है कि भाई नया बंदा घर में आया है तो जो लोग हैं वो उसका सपोर्ट करें, और जो आया है वो माहौल को समझे कि शादी से पहले और शादी के बाद के माहौल में अंतर होता है। कि नहीं मैं शादी से पहले ये नहीं करता था, मैं शादी से पहले वो नहीं करता था, तो फिर शादी भी नहीं करता तो वो माहौल में जलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आप एक नए रिलेशन में जा रहे हो तो आपको चेंजिंग जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। भाई पहले मैं ये नहीं करता था, वो नहीं करता था, वो नहीं होता थोड़ा सा, बाकी तो सभी धीरे धीरे हो जाएगा। हमने कभी उसके साथ लड़ाई नहीं की, और हाँ आज तक, और कभी मतलब कि एक बार भी मुझे लगता है कि हमारी वजह से वो रोई नहीं होगी। मेरी वजह से ही नहीं, मतलब मेरी वजह से भी, और जो मेरे बड़े भैया हैं ना वो भी। जैसे आज आपने उनको रोते हुए देखा डोली के टाइम, उससे पहले कब आपने उनको ऐसे आंसू बहाते मुझे तो याद भी नहीं आता है कि वो कभी पहले घर पे कभी रोए होंगे। हाँ, और जो मेरे भैया हैं ना, बड़े भैया, वो तो उनके बहुत क्लोज हैं। मैंने फ़िलहाल ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के साथ मित्री करूँगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी था तो मैं सोचा था कि मैं उसी के साथ करूँगी। बट स्टिल अभी मुझे हुआ कि ठीक है मुझे करनी चाहिए तो मैंने कर दी। और वैसे हुआ आपको कि आपने कर ली? अब हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील करेगी, अच्छे से रहेंगे। बस ये है कि हाँ दीदी, ये है कि बस इतना है कि मैं प्रे करूँगी कि दोनों कोऑपरेटिव हो, दोनों एक दूसरे को समझे। ये है कि लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, अप्स डाउन्स आते हैं, इमोशनली ब्रेक डाउन्स आते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये है कि ओके, थैंक यू।